बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसी तरह से तैयारी करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत थोड़ा टाइम बाकी रह गया है, थोड़ी सी और हिम्मत करें। इंशाल्लाह 22 सितंबर को आपका MD कैट का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट में लिख दें। इंशाल्लाह इसी साल आपका एडमिशन होगा इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2024 के मेरिट की, कि भी क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि 2024 में मेरिट कहाँ पे फॉल करेगा, कहाँ पे क्लोज होगा। तो ये तभी हम बता सकते हैं या आइडिया लगा सकते हैं जब हमें 2019 का मेरिट पता हो कि वो कहाँ पे क्लोज हुआ था 2019 में। इसी तरह से हमें 2020 का भी पता हो, 22 में कहाँ पे क्लोज हुआ था, 23 में खासकर मेरिट कहाँ पे फॉल कर रहा था। अगर ये हमें पता होगा तो फिर हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये प्लानिंग चल रही है, ये तरतीब चल रही है, इतने बच्चे थे, इस तरह से मेरिट ऊपर गया नीचे आया, ये तभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। तो इसीलिए फिर आज की इस वीडियो में ना सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, सारों की बात नहीं कर रहे, कुछ जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं उनको देख लेते हैं कि उनका लास्ट 2023 में मेरिट कहाँ पे फॉल कर रहा था, क्लोजिंग मेरिट का एग्रीगेट क्या था। तो अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स केई की, तो 2023 में जो क्लोजिंग मेरिट का एग्रीगेट था वो था 93.695%, यानी कि 93.6%। ये क्लोजिंग मेरिट था 2023 में। इसी तरह से अगर अल्लामा इकबाल की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स वो था 92.93%। ये क्लोजिंग मेरिट का एग्रीगेट आपको बता रहे हैं। एग्रीगेट कैसे बनाते हैं ये आपको सिर्फ मार्क्स पता होने चाहिए। 1 मिनट से भी कम टाइम में आप अपना एग्रीगेट बना सकते हैं। ये आप छोटी सी एक वीडियो देख लें, इस तरह से आप अपने मार्क्स पुट करके देख सकते हैं कि आपका एग्रीगेट क्या बन रहा है। उसके बाद बाकी ये वो तमाम मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका यहाँ पे 2023 में हमने क्लोजिंग मेरिट मेंशन किया होगा, ये आप देख सकते हैं। यानी कि कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस सिर्फ 1% का फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम तमाम कॉलेजेस के कंपैरिजन करें, देखें, गौर करें, तो सिर्फ 1 या 1.5, 1.2, 1.3 तक का फ़र्क पड़ रहा है। कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ केई में थोड़ा जाके ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, ये तो आप एक नज़र सिर्फ देख लें कि 2023 में क्या मैटर रह गया। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ अगर मैं UHS स्टैट्स कंपैरिजन करूँ 2022 और 2023 का, फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई 2024 में कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितने ने टेस्ट दिया, उनमें से कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी तक रजिस्ट्रेशन जारी है। पहले हम ये वीडियो बना के थोड़ा सा आपको बता रहे हैं ताकि आपको पता हो कि यार मेरे FSC में फर्स्ट ईयर के अंदर इतने मार्क्स हैं, सेकंड ईयर में इतने मार्क्स आ सकते हैं, और अब मेरी इतनी तैयारी है, इंशाल्लाह मेरा MD कैट क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा तसल्ली तो होना कि वाकई मेरा मेरिट बन जाएगा कि नहीं। इसीलिए इस वीडियो में थोड़ा सा हम प्रीवियस ईयर का आपको सारा मेरिट बता रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ठीक है, शाबाश, हिम्मत नहीं हारनी, तैयारी करते चले जाए। इंशाल्लाह इसी साल आपने एडमिशन लेना ही लेना है और इंशाल्लाह होगा आपका एडमिशन। तो अगर मैं मार्क्स की बात करूं और साथ में देखूं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने मार्क्स ले रहे हैं 2022 में, देखें 2022 की अगर मैं बात करूं तो 7 ऐसे ओवरऑल टोटल 7 स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स 190 प्लस आए थे। 2022 की बात कर रहा हूं। इसी तरह से 2023 के अंदर 2023 में टोटल 8 स्टूडेंट्स थे जिनके 190 प्लस मार्क्स आए थे। अब इस साल देखना होगा कि भाई 2024 में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 190 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 2000, ये भी देख लें क्योंकि इसी से आपको आइडिया होगा कि 2024 में मेरिट कहाँ पे फॉल कर सकता है। अगर ये नहीं देखेंगे, इसको बेकार समझेंगे, तो फिर आपको फार्मूला समझ ही नहीं आएगा कि मेरिट कितना जा सकता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। सही है, पहले इसको देखें, फिर यहीं से तो आपको बताऊंगा कि ना मेरिट कहाँ पे फॉल कर सकता है। तो उसके बाद अगर हम 185 प्लस मार्क्स की बात करें तो 2022 में टोटल 58 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 185 प्लस मार्क्स लिए थे। लेकिन अब देखें 2023 में, यानी कि लास्ट ईयर 185 प्लस मार्क्स लेने वाले टोटल स्टूडेंट्स थे 157। तो यहाँ पे कितना बड़ा फ़र्क है, देखें तकरीबन 100 स्टूडेंट्स का फ़र्क यहाँ पे पड़ गया है। 2022 में 58 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 185 प्लस मार्क्स लिए थे, 2023 में देखें 157 है। इसका मतलब यहाँ पे तकरीबन 100 बच्चे का फ़र्क पड़ गया कि जो कि 185 प्लस मार्क्स ले रहे थे 2023 में। अच्छा जी, 180 प्लस मार्क्स
कितने स्टूडेंट्स के थे 2022 में? 274, 274 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 180 प्लस मार्क्स ले रखे थे। 2023 में देखें तो वो रेशो बढ़ गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ गई है, यानी कि जिनके 180 प्लस मार्क्स थे उनकी तादाद 870 थी। 870 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 180 प्लस आए हुए थे। फिर इसी तरह से आगे देखें 175 प्लस 2022 में इतने स्टूडेंट्स थे। फिर यहाँ पे देखें 2023 में 2518, 2518 स्टूडेंट्स थे। फिर इसी तरह से 170 प्लस वाले भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। तो यहाँ से आप किस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 2022 में इसका मतलब मेरिट क्या रहा होगा? कम। वजह क्योंकि स्टूडेंट्स की रेशो ही कम आ रही है, ऐसी है ना। यहां पे देखें तो ज्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स भी ज्यादा ही हैं 2023 में, इसका मतलब मेरिट ऊपर गया होगा। यही एक चीज नजर आ रही है ना आपको। तो फिर अब 2024 पे आपने गौर करना है कि भी कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं, कितने स्टूडेंट्स पास होंगे, कितनों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। वहां से आपको पता चल जाएगा कि भी मेरिट कहां पे फॉल कर सकता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अब अगर यहां पे देखें जो मेन चीज है, अब आपको आइडिया हो जाएगा। एमबीबीएस क्लोजिंग मेरिट, ये मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूं। 2019 में जो क्लोजिंग मेरिट था, यानी कि 2019 में अगर किसी स्टूडेंट का 91.4% एग्रीगेट बन रहा था तो उसका एडमिशन हो गया था गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी न किसी में हो गया था। ये ऐसा नहीं होता कि 91.4% का मतलब है 2019 में ये केई का मेरिट क्लोजिंग था, ऐसा नहीं है। यानी कि 2019 में 91.4% जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स थे उसका किसी न किसी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था। इसी तरह से 2020 में देखें तो 91.62, 2022 90.4%। अब यहां देखें 2022 में स्टूडेंट्स की रेशो क्या आ रही है? कम। 190 प्लस वाले सिर्फ 7 स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब मेरिट नीचे आया होगा। तो यहां से देखने के साथ साथ आप 2022 में देखें तो 90.4% मेरिट था, क्लोजिंग मेरिट। तो इसका मतलब ओवरऑल मेरिट यहां पे 2022 में क्या हो गया? कम। वजह ये आपके सामने ठहरी है, ठीक है। थोड़े बहुत एफएससी के मार्क्स भी डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप यहां पे गौर करें। वो भी ज़रूर होता है, उसका भी कुछ ना कुछ % आपको ऐड करना पड़ेगा कि रिजल्ट कैसा आया एफएससी में। लेकिन ये है कि आप यहाँ से देखते हुए फ़िलहाल तो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरिट क्यों फॉल कर रहा था। अब आ जाए 2023 में। अब 2023 में देखें ज़रा, रेशो बढ़ गई है ना ओवरऑल स्टूडेंट्स की, और मार्क्स भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, जिसकी वजह से देखें 2023 में 22 के कंपैरेटिवली मेरिट बढ़ गया, यानी कि 91.3% फॉल कर रहा था, क्लोजिंग मेरिट था। तो अब सवाल वही आ गया कि 2024 में यानी कि 2024 में आपकी बारी पे मेरिट कहां पे फॉल करेगा, क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है। तो अब आपने अगर ये सारी चीजें देख ली हैं और खासकर इस टेबल को देख लिया, तो आप खुद सोच सकते हैं कि भी क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको, आपकी छठी हिस्स क्या कह सकती है इन सारी चीजों को देखने के बाद कि मेरिट कहां पे फॉल कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, जो मैं गौर कर रहा हूं ना, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपके सामने है, सेकेंड ईयर का जो आपका रिजल्ट आने वाला है, इसमें बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि पेपर किस तरह से चेक हो रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी पेपर चेक करते हैं बोर्ड में। मैं एक टीचर हूं, तो मैं जो चीज़ आपको बताता हूं पूरी कैलकुलेशन करके फिर आपके सामने आता हूं, ऐसे नहीं आता। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आपको हम बिल्कुल कन्फर्म 100% कन्फर्म न्यूज़ देते हैं, ठीक है। तो जो हम देख रहे हैं ना, तो वो ये देख रहे हैं कि भाई कम स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं पिछले साल के कंपैरेटिवली। तो वैसे तो पास होने वाले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जैसे पिछले साल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10% स्टूडेंट्स वो थे जिनके 95 प्लस मार्क्स थे, तो इस बार ऐसे समझें कि 5% होंगे। ये एक अंदाज़ा आप लगा लें कि भाई रेशो इस बार कम रहने वाली अच्छे मार्क्स की। तो उन सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाएं, फिर उसके बाद अगली चीज़ ये सोचें कि भी इस बार 2024 में क्या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एमडी कैट का टेस्ट देना चाह रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप आसपास अपने देख लें, एकेडमी में देख लें, कॉलेज में देख लें, अपने दोस्तों से पूछ लें, पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल 50% से ज़्यादा वो स्टूडेंट्स हैं
जो MD-CAT दे तो रहे हैं लेकिन देना नहीं चाहते, तैयारी नहीं कर रहे, शौक से नहीं पढ़ाई कर रहे, पेरेंट्स की वजह से या उनके डर की वजह से या फैमिली के कोई भी एक और पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से वो MD-CAT का टेस्ट देना चाह रहे हैं, शौक से नहीं देना चाह रहे। अप्लाई कर दिया जी देंगे, कुछ ये सोची बैठेंगे यार तुक्का हो सकता है, तुक्का लग जाए, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। 50% से इस बार ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो यही सोच रखते हैं, मजबूरी से वो टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी मजबूरी उनकी हो सकती है लेकिन शौक नहीं है, खुद से नहीं दे रहे। और तकरीबन 40% 30% बल्कि मैं कहूँगा वो स्टूडेंट्स हैं जो इस बार शौक से टेस्ट दे रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने सोचा हुआ है कि इसी साल हमने एडमिशन लेना ही लेना है, इंशाल्लाह इसी साल हमारी एक सीट कन्फर्म है, पक्की, किसी और को नहीं लेने दूंगा या दूंगी। वो रेशो बहुत कम है। तो इसका मतलब फिर मेरिट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये आज नोट कर लें, फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, बताएंगे, जिस दिन रिजल्ट भी आएगा उस दिन भी आप देख लेंगे। फिलहाल ये मेरी बात नोट कर लें कि 2024 पे जो मुझे लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि मेरिट रहेगा जी 90.3%। लो जी, ये क्लोजिंग मेरिट होगा 2024 में। ये आज की फिर आप कैसे समझें कि एडवांस में आपको बता रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भाई 2024 में जो मेरिट फॉल करेगा वो 90.3, पीछे कुछ भी हो सकता है, बहरहाल 90.3% करेगा। तो जिस स्टूडेंट के इंशाल्लाह 90.3% एग्रीगेट बन रहा होगा उसका गवर्नमेंट के किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ये आपको एडवांस में हम बता रहे हैं। और अगर आप इनमें से किसी अपनी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो फिर वो 2024 में कहाँ मेरिट फॉल कर सकता है, तो वो भी ज़रा नोट कर लें। जितने ये कॉलेज मैंने मेंशन कर रखे हैं ना डियर स्टूडेंट्स, इन सारों में हर एक में आप 1% निकाल दें, 1% कम करते जाएं, यही मेरिट 2024 में रहेगा। यानी कि सपोज करें अगर हम के की बात करें तो 92.69% मेरिट फॉल करेगा 2024 में। नोट करके लिख लें, नोट करके रख लें। इंशाल्लाह ये आपको वीडियो भी याद रहेगी और मेरी ये बात भी याद रखनी है आपने कि इस बार 2024 के अंदर जो मेरिट फॉल करेगा के का, वो करेगा 92.69%। इसी तरह अगर आप अल्लामा इकबाल की बात कर रहे हैं तो वो रहेगा 91.93%। 0.1 0.2 का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जो मैं पहला आपको बता रहा हूँ ना कि 92, 91 ये इतना ही रहेगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के MD-CAT 2024 की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर हर एक चीज़ क्लियर होगी। साथ में एक चीज़ और भी याद रख लें कि अगर हम BDS की बात करें तो ये जो आपके पास 2023 में इसका मेरिट फॉल कर रहा था वो था 91.1। तो ये भी तकरीबन इस साल रहेगा 90%, 90.02 कह लें, 04 कह लें, ये भी इतना फॉल करेगा 2024 में। तो जाते जाते इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको टाइम पे मिलती रहें। इंशाल्लाह आपको साथ साथ मोटिवेट भी करते रहेंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।